नमस्कार छात्रों, मैं शीशराम जाखड़। कक्षा 10 का पाठ, चौथा पाठ, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला, लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले अपन पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे और उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर कार्य भी करेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के सभी छात्र इस जाखड़ सर क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी संस्कृत की जो तैयारी है उसको यथावत रख सकते हैं। छुट्टियां हो चुकी हैं, आज से 35 दिन की लगभग छुट्टियां रहेंगी। तो बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जुड़े रहें किताबों के साथ। अगर आप वैसे नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे इस YouTube चैनल से हम जो संस्कृत की व्याकरण पाठ सारे करवाएंगे, इनके साथ जुड़ जाइए। आप कुछ तो जरूर प्राप्त करेंगे। आप इस चीज़ का फायदा उठाएं, नुकसान न करें, क्योंकि मोबाइल भी तो एक प्रकार से दोनों ही फायदे देता है, नुकसान भी देता है, फायदे भी देता है, दोनों का कारण होता है मोबाइल। लेकिन अगर अच्छा सुविवेक जो बच्चा होता है वो इसका फायदा उठाता है और अन्यथा गलत वे में भी बचा जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप किसी भी मार्ग से न भटकें, आप सिर्फ क्लास तक का ही अध्ययन करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जननी तुल्य वत्सला पाठ को लेकर के आपके सामने। ठीक है, जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य यानी समान रूप से, वत्सला यानी स्नेह देने वाली या प्रेम, यानी माता है वो समान प्रेम देने वाली, समान वात्सल्य वाली होती है। माता सभी के अपने संतानों को समान वात्सल्य प्रदान करती है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में क्या है, क्या बताया गया? प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है, ऐतिहासिक ग्रंथ है और महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस कथा में क्या दिया गया है? सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि की भावना का बोध करवाया गया है और इसमें समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणी हैं उनके प्रति माता का जो वात्सल्य है वो थोड़ा सा एक अटैचमेंट वाला हो जाता है, थोड़ा सा वात्सल्य उसके प्रति ज्यादा हो जाता है, स्नेह इसी के प्रति इस पाठ में बताया गया है। जो ज्यादा कमजोर होता है उसके बारे में बताया गया। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। RBSC का पाठ है, कक्षा 10, चौथा पाठ। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई, कृषक यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम यानी अपने दोनों बैलों से, क्षेत्रकृषणम यानी खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत् यानी कर रहा था, करने में लगा हुआ था। यानी कोई किसान दोनों बैलों से आपकी खेत की जुताई करने में लगा हुआ, सिंचाई करने में लगा हुआ। तयो हो बलिवर्दयो हो एक शरीरेण दुर्बल है जवेन गंतुम सक्तश्चासीत। ध्यान से देखेंगे, तयो हो यानी उन दोनों बलिवर्दयों ने, उन दोनों बैलों में जो एक यानी एक, शरीरेण यानी शरीर से, दुर्बल यानी कमजोर था, यानी दोनों बैलों में एक शरीर से कमजोर, जवेन गंतुम यानी तेज गति से चलने में असक्त यानी असमर्थ था, यानी वो तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक है तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन, अतः किसान है तम यानी उसको, दुर्बल को, वृषभम बैल को, यानी तब उस वो जो इसके बाद किसान है वो उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुदन अवर्तत यानी हाँकता है, पीड़ा युक्त या जो है उसको हाँक रहा है, बलपूर्वक उसको हाँक रहा है, पीट रहा है। ठीक है, शह वह ऋषभ यानी बैल, हलम उड्वा, हलम मुढ़वा गंतुम असक्त है, क्षेत्रीय पपात यानी वह जो बैल है वो हलम उड्वा यानी हल लेकर के, गंतुम असक्त यानी हल को खींचने में असक्त है और क्षेत्रीय पपात और खेत में गिर जाता है, वो गिर जाता है जमीन पे। क्रुद्ध कृषि वल्लय यानी क्रोधित किसान, तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, तथापि उसके बावजूद भी वृषः नोत्थित है, न प्लस उत्थित है यानी उसके बावजूद भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को, स्वपुत्र में अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके,
सर्वे धेनुना मातु, सभी धेनुओं की जो माता है सुरभि यानी सुरभि जो है सुरभि माता, वो नेत्राभ्याम शूणि आविरासन, यानी उस माता के आंखों से, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभेरिमाम अवस्था में दृष्टवा सुराधीप ताम अपृच्छत, यानी सुरभि की इस प्रकार की अवस्था या दशा देख करके सूराधीप यानी इंद्र ताम अपृच्छत यानी उसी से पूछता है। क्या पूछता है? आई सुबह, हे सुबह, किम में रोदिसी, यानी क्यों रो रही हो, क्या कारण है रोने का, उचिताम बताइए। इति साच है, और वह क्या बताती है, देखिए। विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधीप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशा, यानी कि हे त्रिदशाधीप, यानी हे इंद्र, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या कि जो भूमि पे गिरा हुआ बेल है वो अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक, यानी मैं तो उस पुत्र के लिए रो रही हूँ जो भूमि पे गिरा हुआ है, तेन रोदिमि कौशिक, यानी हे इंद्र मैं उसी के लिए रो रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि किस प्रकार वो कष्ट से पीड़ित है, वो जो मेरा बच्चा है वो रो रहा है, मैं तो उसी के लिए उसका शोक कर रही हूँ, इसी कारण मैं रो रही हूँ। ठीक है। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, हे इंद्र मैं पुत्र की इस प्रकार की दशा या दीनता देख करके रो रही हूँ। शायद दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, यानी वह गरीब है या वह कमजोर है, इति जानन्नपि यानी ऐसा जानते हुए भी, कृषक यानी किसान है, तम बहुधा यानी उसको बहुत पीड़यति पीड़ित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भारम उद्वहति यानी भार ढो रहा है। इतरम इव, और इसके अलावा धूरम वोडुम से न सकनोती, और जो धूरम वोडुम यानी जो होता है जुआ, जो होता है जो बेल के जो कंधे के ऊपर एक लकड़ी होती है उसको बोलते हैं, उसको ढोने में भी वो समर्थ नहीं है। एतत भगवान पश्यति, यह आप देख रहे हैं, नहीं क्या ये आप नहीं देख रहे, इति प्रत्यवोचत, और ऐसा उसने कहा। भद्रे, हे भद्रे, नूनम, निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कि हजारों से भी ज्यादा आपके पुत्र हैं, उनके बावजूद तव तुम्हारी अस्मिन्नेव यानी इसी एतादृशम में वात्सल्यम कथम, यानी इसी बेल पर या इसी पर आपका वात्सल्य क्यों, यानी कैसे, यानी आपके तो हजारों पुत्र हैं, इनके बावजूद आपका स्नेह इसके प्रति ज्यादा क्यों। इति इंद्रियण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र ने पूछा और सुरभि उत्तर देती है। सुरभि उत्तर क्या देती है इसको अपन देखते हैं। तो सुरभि है वो गाय, वो उत्तर दे रही है, क्या दे रही है, यदि पुत्र सहस्र में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने च तनय देव प्रकृत्यांगयाधिका कृपा। ठीक है, यदि पुत्र सहस्र में यानी मेरे हजारों पुत्र हैं तो वात्सल्य सर्वत्र समय यानी सभी के लिए वात्सल्य सम्मान ही रहता है मेरा। ठीक है, मेरे हजारों पुत्र हैं तो सभी के लिए बराबर स्नेह रहता है। दीने च तनय, और जो दीन है जो कमजोर है उसके प्रति थोड़ी सी कृपा अत्यधिक हो ही जाती है, यानी उसके प्रति थोड़ा सा स्नेह ज्यादा हो जाता है। बहुन्य पत्यानि में संतति इति सत्यम, यानी मेरे बहुत सारी संतान है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, उसके बावजूद भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मवेदना अनुभव करती हूँ, यानी उसके प्रति मेरा थोड़ा सा अलग स्नेह है। यह तो क्योंकि निश्चित रूप से अयम अन्य भय दुर्बल है, क्योंकि निश्चित रूप से यह अन्यों से कमजोर है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्यसु जननी तुल्य वत्सला, सर्वेषु यानी सभी जो संतान है उनमें जननी माता तुल्य वत्सला सम्मान स्नेह वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते यानी जो कमजोर है
उसके प्रति मातुः अभ्यधिका कृपा सहजीव, यानी माता की जो कृपा है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, सहज ही बन जाती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर के भृंसम विस्मित शाखलंडश्यापि हृदयम अद्रवत, और सुरभि के इस प्रकार के वचन सुनकर के वो जो इंद्र है वो आश्चर्यचकित होकर के हृदयम अद्रवत, यानी हृदय उसका पिघल जाता है। ठीक है। स च तामेव तामेव शांतवयत, और उसके बाद वह उसको शांत करता है। गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से वत्स, सर्वम भद्रम जायत, यानी सब अच्छा होगा। इसके बाद क्या होता है, इंद्र कह रहे हैं जाओ सब अच्छा होगा। अब देखिए, अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष श्रम जायत, और थोड़ी ही देर के बाद चंडवातेन यानी तेज हवाओं के साथ, बादलों की गर्जनाहट के साथ है बहुत ही जबरदस्त वर्षा होती है। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोपल्लव है, और सभी लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ जल ही जल हो गया है। कृषक किसान हर्षातिरेकेण कृष्ण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमगात, और जो किसान था वो हर्षित होकर के, खुश होकर के खेत की जुताई करने का कार्य छोड़ करके उन दोनों बैलों को लेकर के घर चला गया। ठीक है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदय या भवेत, यानी कि क्या कह रहा है कि जो संतानों में सभी संतानों के लिए माता का जो प्रेम स्नेह है वो समान रहता है, लेकिन जो पुत्र जो थोड़ा सा कमजोर होता है, दीन होता है, उसके प्रति माता है वो कृपा से, हृदय से थोड़ी सी ज्यादा जुड़ जाती है, उसके प्रति थोड़ा सा स्नेह है हल्का सा ज्यादा हो जाता है। वैसे माता सभी के लिए समान वात्सल्य वाली होती है। ये था आपका पाठ। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये जननी तुल्यवत्सला पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य अभी आने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, एक पद में उत्तर लिखना है, वन वर्ड आंसर। ठीक है। पहला प्रश्न, वृषभः दीनः इति जाननपि क तम नूदन आसीत, यानी बैल दीन है, कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी कौन उसको वो ताड़ रहा है, कौन ताड़ रहा था? किसान, कृषक है। इसका उत्तर हो जाएगा कृषक है। वृषभः कुत्र पपात, यानी बैल कहाँ गिर गया था? क्षेत्रीय पपात, यानी खेत में, वो हल को खींचने में समर्थ नहीं था, इसलिए वो खेत में गिर गया था। दुर्बले सुते कश्याः अधिका कृपा भवति मातुः, यानी जो कमजोर बच्चा होता है, संतान होती है, उसके प्रति थोड़ी सी अधिक कृपा किसकी हो जाती है? माता की। ठीक है। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत, यानी कौन एक शरीर से दुर्बल था, यानी जो दो बैल थे उनमें से एक बैल बलिवर्दयो। ठीक है। चंडवातेन मेघरवैश्च सह क समजायत, यानी चंडवातेन यानी तेज आंधी के साथ है, बादलों की गिड़गिड़ाहट के साथ है, क्या हुई? जबरदस्त वर्षा, प्रवर्ष है, बहुत अच्छी वर्षा हुई। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ध्यान से देखेंगे। कृषक किम करोति, इसमें कृषक है, कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम करोति, इसमें यानी किसान है, वो दो बैलों से खेत की जुताई करता था। किसान क्या करता था? दो बैलों के साथ खेत में जुताई करता था। दूसरा, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुहिस्ति, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ रही थी? यानी माता सुरभि ने देखा था कि भूमि पर भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, यानी माता ने भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सुरभि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है, आंसू बहा रही थी, किसके लिए? अपने पुत्र को भूमि पर गिरे हुए को देख करके। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि कहती है, कथ्यति यत्
पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रुदिमि, यानी मैं पुत्र की दीनता या कमजोर दृष्टि से देख करके उसको मैं रो रही हूँ, यानी उसकी दशा देख करके मैं रो रही हूँ। अभी पूर्ण वाक्य वाले अगले क्वेश्चन, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो कमजोर जो बालक होता है ना, दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति, यानी कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। तो यहाँ पर देखिए इंद्र है वो दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान, यानी उसने उसको दूर करने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए जबरदस्त बारिश की। इंद्र ने कष्ट दूर करने के लिए वर्षा की। ठीक है। अगला, जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती है? जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति, सभी बच्चों के लिए, सभी संतान को समान स्नेह देने वाली होती है। अगला, जननी तुल्यवत्सला पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीत है, जननी ये जो महाभारत का जो वन पर्व है वहां से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए समानार्थक पदों को देखेंगे अपन। कै स्तंभ को खे स्तंभ से मिलान कराना है आपको, और हमने क्या किया है, इनको सीध में ही लिख दिया, यानी सामने ही लिख दिया है, जबकि आपके पाठों में इस प्रकार क्रॉस करके इनको मिलाना है। कृच्छ्रेण का काठिन्यन बन जाएगा, चक्षुभ्याम का नेत्राभ्याम, जवेन का द्रुत गति आ जाएगा, इंद्र का क्या हो जाएगा? वासव, पुत्रा का श्रुतः, और शीघ्रम का अचिरम, और बलिवर्दय का वृषभ। ये आपको ध्यान में रखना है। एज ए समानार्थी, एज ए प्रायवाची शब्द इनको कह सकते हैं। ठीक है, बच्चे इनको यहाँ से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण विशेष्य का मेल कराना है। ठीक है, इनको भी आपको इसी प्रकार कोर्स वाले सिस्टम में रखना है, लेकिन हमने क्या किया, इनको हमने व्यवस्थित करके लिखा है। कश्चित का क्या हो जाएगा? कृष्क, कोई किसान। दुर्बलम वृषभम, यानी एक विशेषण है और एक विशेष्य। विशेषण शब्द यहाँ दिए हुए, विशेष्य शब्द यहाँ दिए हुए, तो ध्यान रखेंगे। दुर्बलम, कश्चित का कृष्क है, दुर्बलम का वृषभम, क्रुद्ध का कृषि, यानी क्रोधित कौन हो गया? किसान। ठीक है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, यानी हजारों पुत्र। अभ्यधिका यानी कृपा, अत्यधिक कृपा। ठीक है, विस्मित आखंडलस्य, यानी आश्चर्यचकित इंद्र, और तुल्य वत्सला जननी, जननी है वो समान वात्सल्य वाली होती है। प्रश्न निर्माण वाला जो कार्य है व्याकरण खंड का, इसमें देखेंगे, श कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तो इसका उत्तर हो जाएगा स केन भारम उद्वहति। ठीक है, सूराधिपय ताम अपृच्छत, तो यहां पर बन जाएगा कह ताम अपृच्छत, यानी सूराधिपय। अयम अन्य भयो दुर्बल है, तो क्या हो जाएगा? के भयो, इसका प्रश्न बनाएंगे तो के भयो बन जाएगा। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो कासाम बन जाएगा। ठीक है, और सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, तो इसमें क्या बन जाएगा? केशु पुत्रेषु। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न निर्माण वाला कार्य। आगे क्या है? सर्वनाम पद का प्रयोग करते हुए आपको ये प्रश्न करना है। ध्यान में रखेंगे, सा च अवदत भो वासव, इसके लिए जो आपका सर्वनाम शब्द है वो क्या होगा? सुरभि। तो यहाँ पर हमने इस डायग्राम के द्वारा बताया है कि जो पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, इसका भी सुरभि, और आपका जो मैं बहुनी अपत्यानि संति, इसका भी सुरभि बनेगा, और शय च ताम एवं अशांतवेद, इसका भी सुरभि, यानी इन चारों का हमने इस प्रकार रख दिया कि सुरभि इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद में स दीन इति जानती, यानी वह जानता हुआ भी, कौन है दीन? वृषभ है, यानी बैल। ठीक है, और सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तो इसके लिए हो जाएगा आपका इंद्राय। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संधि विच्छेद की बात अगर करें, कुर्वन प्लस आसित का क्या बन जाएगा? कुर्वन नासित। ठीक है, तयो हो एक है का तयो रेक है। ठीक है, नए उपस्थित का क्या हो जाएगा? नए उत्थित है, यहाँ पाठ में आए हुए शब्द हैं तो नोतित है। सतसु अपि, तो सतस्वपि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल और व्यवस्थित रूप से देखेंगे। तथा शब्द है, अपि, अहम और एतस्मिन, इन सभी को अगर मिलाएंगे तो
थाप्य हमें तस्मिन, इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, बहुनी अपत्यानि, बहुन्य पत्यानि, और फिर आपके सामने है जल प्लस उपलवय, तो जल्लोपल्लवय। ये था आपका संधि वाला प्रश्न। इसके बाद पाठ हो गया आपका पूरा। ये था आपका पाठ जननी तुल्य वत्सला कक्षा 10 का चौथा पाठ। इसी प्रकार तमाम पाठ आपको यहाँ जाकर सर क्लासेस में मिलते रहेंगे प्रश्नोत्तर कार्य के साथ। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।